दोस्तों, निफ्टी इंडेक्स में देखोगे तो काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो लगातार कंसिस्टेंट रिटर्न देती नजर आ रही हैं। जैसे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की बात करें, कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर अनाउंस किए। कैसे रहे नंबर, क्या भविष्य में एक्सपेक्टेशन इससे लगा सकते हैं, सब कुछ हम पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हालांकि आप देखोगे आज के दिन में हर निशान पे 1.87% के यहाँ पे रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। अगर आप 5 साल का चार्ट देखते हो तो इसमें टाइम टाइम पे करेक्शन भी हुआ, 1900% तक के रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। अब इस कंपनी का अगर आप रिजल्ट देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा। वैसे तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है, नेट प्रॉफिट देखोगे लगभग 77% का यहाँ पे जंप देखने को मिलेगी ईयर ऑन ईयर, और 171 करोड़ का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे आप देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, वो बढ़ा है 124% तक का रेवेन्यू, मोर देन डबल हो गए यहाँ पर। तो ये सब जानना इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा डिटेल में हम जानें तो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा हमारे लिए। तो अगर हम कंपनी का रिजल्ट यहाँ बीएससी की वेबसाइट से ओपन करते हैं तो आप देखोगे रुपीज़ इन लाख में आपको देखने को मिल रहा है। इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। कंसोलिडेटेड रिजल्ट है जो लास्ट ईयर का बात करेंगे और इस ईयर से कंपेयर करते हैं तो दिसंबर 2023, दिसंबर 2024 और देखोगे सितंबर 2024 देखने को मिलेगा। टोटल इनकम की बात करते हैं तो इनकम लास्ट ईयर का जो रेवेन्यू था लगभग देखोगे 4,820 करोड़ का था, जो कि डबल हो गया है। लगभग आप यहाँ देखोगे 10,460 देखने को मिल रहा है, डबल से भी ज़्यादा रेवेन्यू हो गया, ये अच्छी बात है। लेकिन क्वार्टरली देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू हमें यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। 11,528 करोड़ से 10,460 करोड़ हुआ है। ये चीज़ें हैं ना, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी ऑनलाइन, लेकिन जो चीज़ें निगेटिव होती हैं उसको भी हमें कहीं ना कहीं माइंड रखना होता है ना। तो ईयर ईयर तो अच्छी परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। हालांकि क्वार्टरली इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पता तो होना चाहिए ना। एक्सपेंसेस की बात करेंगे, कंपनी ने एक्सपेंसेस लास्ट ईयर किए थे, इस बार बढ़े हैं। क्वार्टरली देखोगे तो एक्सपेंस भी कंपनी के यहाँ पे कम हुए हैं। इनकम माइनस हम एक्सपेंस करते हैं तो हमें पता चलेगा कंपनी प्रॉफिट में है एग्जैक्टली कि लॉस में है। तो आप देखोगे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम देख लेते हैं सीधे। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देखिए लगभग 125 करोड़ से कितना हो गया है, 285 करोड़। 125 से 285, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना आता दिख रहा है, और यहाँ देखोगे 528 करोड़ था। तो क्वार्टरली डिक्रीज है, एनुअली बढ़ता हुआ दिख रहा है। सारा कुछ एडजस्ट होने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये चीज़ें हैं। तो 97 करोड़ था लास्ट ईयर, जो कि इस बार कितना हुआ, 216 करोड़। क्वार्टरली कितना था, 411 करोड़। तो क्वार्टरली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है परफॉर्मेंस। एनुअली देखोगे तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। ईपीएस देखते हो यहाँ पर तो देखो कितना था, 16.29 था, अभी कितना हो गया, 36.12 हो गया एडजस्ट होके। क्वार्टरली 68.82 हुआ है। तो क्वार्टरली कंपनी का रेवेन्यू भी कम हुआ है, और पैड भी आपको कम होता हुआ दिख रहा है। चलिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे ही कंपनी का जो इंडिविजुअल बिजनेस है वो उसमें कैसी ग्रोथ देखने को मिली है। तो देखिए मोबाइल और ईएमएस डिवीजन की बात करते हैं। कंपनी मोबाइल मैन्युफैक्चर है, 82% का रेवेन्यू वहाँ से आता है। तो मोबाइल डिवीजन बात करते हैं, लास्ट ईयर कंपैरिजन में लगभग 9,305 करोड़ यहाँ से आया है इस क्वार्टर में, जो कि लास्ट ईयर कंपेयर करोगे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो मोबाइल और ईएमएस डिवीजन में कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी है। उसके अलावा आप देखो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस की बात करते हैं, वहाँ पे कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अगर आप देखोगे 929 करोड़ से कितना हो रहा है, 633 करोड़। और वो चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की बात करते हैं, टीवी, एलईडी, रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं, उसमें कंपनी की परफॉर्मेंस आपको डिक्रीज होती दिख रही है। इवन अगर होम अप्लायंसेस की बात करोगे ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा जंप नहीं है। 288 से कितना हो रहा है, 315 करोड़ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें बाइंड होनी चाहिए। कंपनी का जो मेन बिजनेस है मोबाइल से, वहाँ से ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है। लाइटिंग प्रोडक्ट की बात करते हैं, वो भी आप देखोगे 187 करोड़ से कितना बढ़ रहा है, सिर्फ 201 करोड़। उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको रेवेन्यू में जंप देखने को नहीं मिलेगा। तो इनका जो मेन बिजनेस है आप देखोगे मोबाइल और एएमएस डिवीजन, यहाँ से अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि अगर आप देखोगे ऑनलाइन ना, तो आपको क्या देखने को मिलता है, शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाता है कि पैट इतना बढ़ गया, इतने परसेंट ग्रोथ है। तो ये सब चीज़ें हमें, अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हमें सब चीज़ें पता होनी चाहिए कंपनी का किस किस सेगमेंट में कितना अच्छे तरीके से ग्रोथ हो रही है। एलईडी टेलीविजन कंपोनेंट बात करो ना, कंपनी ने 50% मार्केट शेयर रखी है, लेकिन फिर भी रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी नहीं आ रही है। एलईडी सीएफएल की बात करते हैं, इसमें कंपनी ग्रोथ अच्छी है, 39% मार्केट शेयर ले रखी है। वॉशिंग मशीन कंपोनेंट की बात करते हैं, यहाँ पे 43% का मार्केट शेयर है, लेकिन इसमें भी कंपनी का ईयर और ईयर ग्रोथ अच्छी नहीं है। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में इसकी 81% का मार्केट शेयर है। कहीं ना कहीं इसमें कंपनी अच्छा काम कर रही है, इसमें रेवेन्यू भी कंपनी अच्छा आता है। इसमें इंडिया से 92% का रेवेन्यू आता है। कंज्यूमर अप्लायंसेस है, मोबाइल फ़ोन से बात करोगे, प्रॉफिट ब्रेकअप की बात करो, 72% का प्रॉफिट यहाँ से आता है। तो कहीं ना कहीं इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी एक लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से अच्छी कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग आपको कम देखने को मिलते हैं, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर आपको अच्छे देखने को मिलते हैं, पब्लिक होल्डिंग आपको 21.73 देखने को मिल जाती है, जिसमें और बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। तो दोस्तों आई होप
ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपने इन सब कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। साथ ही यार लैंडमार्क कार की बात करते हैं तो देखिए 607 के प्राइस में कंपनी है। अब ये कंपनी भी क्या है, जब से मार्केट में आई है शुरुआती स्टेज में काफ़ी अच्छी रिटर्न बनते हुए दिख रहे थे, क्योंकि कंपनी के जो रिजल्ट थे वो बहुत अच्छे आए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, रिजल्ट अच्छे नहीं आए, 26% तक की करेक्शन हो गया। 2500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इस कंपनी को लेकर के काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इस कंपनी ने क्या किया है कि यहाँ पर लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है किसके साथ में, JSW MG मोटर के साथ में। इनके 2 शोरूम हैं, अगर मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ तो आपको देखने मिलेगा तो यहाँ पर, तो इनकी जो लग्ज़री सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, आप देखोगे अहमदाबाद और कोलकाता में डीलरशिप इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट करी हुई है, जहाँ पे लग्ज़री सेगमेंट की गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। जो MG M9 EV सेगमेंट देखोगे, साइबर स्टर देख करके इनकी जो MG साइबर स्टर आपको ये देखने को मिलेगा 2 ब्रांड का। और ये जो अलग-अलग डीलरशिप है ना कंपनी को मिलती है अलग-अलग ब्रांड की लग्ज़री सेगमेंट गाड़ियों में, जिनकी सेल्स भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो ये जो न्यूज़ है आज के दिन देखोगे जनवरी 20 2025 में BSE में इन्होंने अपलोड करी हुई है। ये टाइम पे अपडेट आती रहती है, इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इससे ये पता चलता है कंपनी काम कर रही है, और ये जो इसके पास डीलरशिप है अलग-अलग ब्रांड, उसमें कहीं न कहीं अच्छी तरीके से सेल्स भी होती हुई दिख रही है। आप देखोगे यहाँ पर लीडिंग प्रीमियम ऑटोमोटिव रिटेल बिज़नेस का देखने को मिलता है। मर्सिडीज़ बेंज की बात करें, होंडा, जी, वॉल्क्सवैगन, रेनॉल्ट, जिसमें आपको यहाँ पर एक और नाम ऐड होता हुआ दिख रहा है। अशोक लेलैंड भी इनके साथ जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा। वहीं कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो वो भी आपको 50% ज़्यादा देखने को मिलेगा। FIS की होल्डिंग भी है, पब्लिक होल्डिंग भी 24% की है। बैलेंस शीट की बात करते हैं, रिजर्व अच्छे हैं, बोरिंग आपको देखने को मिल जाएगी। सेल्स ग्रोथ देखोगे कहीं न कहीं निराश होगे, 1600 करोड़ की सेल्स थी जो कि 3235 करोड़ देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर सेल्स अच्छी है, लेकिन देखोगे नेट प्रॉफिट वो कहीं न कहीं डिक्रीज़ हो रहे हैं, 85 करोड़ से 5733। ये लग्ज़री सेगमेंट का बिज़नेस दोस्तों है ना, इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एक और कंपनी है एथॉस, जिसको हमने डिस्कस किया हुआ है, और इन दोनों कंपनियों को आपको ज़रूर अपने माइंड में रखना चाहिए। बाकी डिक्सॉन टेक्नोलॉजी में आपने अगर इन्वेस्टमेंट करके रखा है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आई होप आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो उसमें टाइम पे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आता रहता हूँ, और ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट आ रहे हैं, कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं, सब कुछ मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल देता हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जा करके एक बार चेक कर सकते हो। हमारा एक एप्लीकेशन भी है जहाँ पे टाइम मैं वीडियो लेके आता रहता हूँ, फ्री वीडियोज़ भी होते हैं, उसका भी लिंक आपको मेरी व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।